हेलो नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायर विंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, या रोमांटिकली आप किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, आज ये देखेंगे हम। तो आज मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। ये ग्रुप्स हैं आपके नाम के जो इनिशियल लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है, जिस लेटर से आपका नाम शुरू होता है वो लेटर्स हैं ये, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है जिस लेटर से आपका नाम शुरू होता है उस लेटर की, उस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है। तो अगर आपका नाम शुरू होता है ए से, सी से, ई से, एफ से, आई, के, एन, पी, क्यू, आर, यू, डब्ल्यू या वाई से, तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। और यदि आपका नाम, जो आपके नाम का पहला अक्षर है, वो बी, डी, जी, एच, जे, एल, एम, ओ, एस, टी, वी, एक्स या जेड से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं, आज अपलोड हुई है। तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे या देखेंगी, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, ये आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। जब यूनिवर्स को लगेगा आपके सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए, जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इस रीडिंग की वाइब्रेशन से मैच करेगी, आपको ये रीडिंग तभी मिलेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। जिन लोगों का भी नाम ए, सी, ई, एफ, आई, के, एन, पी, क्यू, आर, यू, डब्ल्यू या वाई से शुरू होता है, तो आप लोगों को देख लेते हैं कि आपकी क्या रीडिंग है आज की। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको रीडिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है, उन लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन करिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अगर कोई फीडबैक, कोई सुझाव या कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले ही मुझे आप लोगों की गाइस बहुत ही एक प्यारी सी एनर्जी फील हो रही है, जिससे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके लिए एक्चुअली आपको एक पोटेंशियल मैरिज पार्टनर वो मानते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सारे जो आपके कारण हैं उनको खोलने से पहले ही एक एनर्जी, मुझे बहुत प्यारी सी एनर्जी फील हो रही है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, या जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे, मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर जिससे के लिए भी आप पूछ रहे हैं, अगर ये आपके कोई, आप सीक्रेटली किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तो डेफिनेटली मैं आपसे यहाँ बोलूँगी कि आपके जो ये चॉइस है, जो आपकी पसंद है, भले ही आपको लगता है कि सामने वाले को नहीं पता है, उन्हें कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स की जानकारी है। और ये फीलिंग्स सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हैं, ये मैं क्लियरली देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे, मुझे डायरेक्टली लग रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चांस ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ अपनी एक फैमिली ज़रूर देखते हैं। जिन लोगों की भी रीडिंग ग्रुप 1 में आती है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, जिसके बारे में भी, जब आपने ये रीडिंग देखनी शुरू की, जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहा था, जिसके लिए आपने सोचा कि मैं देखता हूँ कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली आपसे
सिर्फ रोमांटिकली नहीं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली मुझे लगता है कि शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे। मुझे ऐसी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने कैरियर पे काम कर रहे हों, बहुत ज़्यादा वो अपने कैरियर पे फोकस्ड हों, कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो अपना कैरियर जब बना लेंगे, कैरियर में स्टेबल हो जाएंगे, तब वो आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, ताकि आप उनको आराम से एक्सेप्ट कर सकें। और वो डायरेक्टली फिर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी फील हो रही है इस पारी के लिए, इस ग्रुप के लिए। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है। जो लोग भी ये रीडिंग आज देख रहे हैं, जो लोग भी ये सुन रहे हैं मेरी बात को, वो जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, वो पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो मेहनत इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना करियर सेटल कर सके, ताकि वो आपको प्रपोज करके आपके साथ शादी कर सकें, आपके साथ घर बसा सकें। वो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा लगन से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्या मुझे करना चाहिए। मेरे पास जो छोटा सा ये जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे अपने हक में कन्वर्ट करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर को आपकी फीलिंग्स का एहसास है। उन्होंने कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ उन्हें पता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या करती हैं। और इसीलिए क्योंकि वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप उन्हें भी, मतलब सिर्फ वो आपको नहीं, आप भी उन्हें पसंद करते हैं या करती हैं, इसलिए वो आपके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ बहुत ही जल्दी एक सुंदर सा प्यारा सा घर बना सकें। ओके, मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, कहीं पास्ट में आपके पार्टनर का कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है आपके पार्टनर का, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है, क्या वो अपने पास्ट में अटके हुए हैं या कुछ भी। लेकिन अभी जो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके पार्टनर किसी पुराने टॉक्सिक चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं। कहीं वो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में थे जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी उनके लिए, लेकिन वो अब उस सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं। वो अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी जो पुरानी डल एनर्जीज थी उनसे बाहर आ रहे हैं और आपकी तरफ वो अब काम कर रहे हैं। अभी तक उनकी एनर्जी दूसरी तरफ थी कहीं ना कहीं। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, ओके। तो मैं जो बोल रही थी, मुझे अब कार्ड्स ने वही दिखाया जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, कि आपके पार्टनर अपने जो पास्ट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने पास्ट के जो भी उनके टॉक्सिक टाइज हैं उनको कट कर रहे हैं। जो भी उनके या हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं हो अभी करेंटली या पास्ट में, तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई पास्ट कनेक्शन रहा हो, किसी के साथ वो इन्वॉल्व हो, बट वो रिलेशनशिप उनका ठीक नहीं रहा और वो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो टॉक्सिक था उनके लिए और वो धीरे धीरे, मतलब उनके लिए ये एकदम आसान नहीं था उससे मूव ऑन कर पाना। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उनकी लाइफ में किसी भी तरह से आपने एंट्री ली है उनकी लाइफ में, वो किस तरह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अभी आप लोग एक दूसरे को आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही की हों। ये
एनर्जेटिकली मुझे लग रहा है आप लोगों के जो बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा बातचीत की है, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर की हैं। हो सकता है आप लोग थोड़े टॉकिंग टर्म्स में ज़रूर हों, बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में, मतलब डायरेक्टली आपने एक दूसरे को कहा नहीं है दैट आई वॉन्ट टू बी विद यू। हाँ, तो ये चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़ से, आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं, और इसलिए वो अब अपनी पुराने जो भी उनकी पास्ट लाइफ है उससे वो मूव ऑन होना शुरू हो गए हैं, और वो अब आपकी तरफ टुवर्ड्स यू वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी मुझे बार बार ऐसे लग रहा है, ऐसी एनर्जी मदर यूनिवर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दे रही हैं कि जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने जस्ट फॉर ऐसे ही किसी के लिए पूछ रहे हैं और आपको इनसे शादी कर ही लेनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग साथ में आते हैं दोनों, तो आप लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड रहेंगे। आप लोगों की बहुत ही अच्छी फैमिली बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत पोटेंशियल है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छी हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जिएंगे साथ में। और जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं इस वक्त, जो भी जिस भी पार्टनर के लिए, वो पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। भले ही वो आपको अभी दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, उन्होंने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और वजह आप हैं। डेफिनेटली आपने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामनेस, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ईज़ ले आई हैं उनकी लाइफ में आप। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी लोग, जितनी ये लोग पाइल देख रहे हैं, आप लोग फीमेल्स हैं और आप अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, या जेंडर इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो मैस्कुलिन हैं। तो आपके लिए जैसा भी हो आप देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी, जो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं उस पर्सन की आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। आप किस तरीके से कर रहे हैं या कर रही हैं ये मुझे नहीं पता, या आपको पता होगा कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको खुद भी एहसास ना हो, आपको खुद भी पता ना हो कि आप उनकी हीलिंग कर रही हैं या कर रहे हैं अपने पार्टनर की। बट आपके पार्टनर को आपकी प्रेजेंस में, या जब आप आसपास होते हैं या होती हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ कामनेस उनके माइंड में आता है। उनका जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ग्राउंडेड फील करता है आपकी एनर्जीज से। अगर वो आपके बारे में सोचते हैं या आपसे किसी भी तरीके से अगर उनका कांटेक्ट है, अगर आप उनसे कुछ भी बात करते हैं और आप उनसे जो भी कहते हैं या कहती हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके पार्टनर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आपकी एक एक कहा हुआ एक एक शब्द, आपका एक एक वर्ड वो बहुत ही ध्यान से सुनते समझते हैं और उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट और सिंपैथेटिक पर्सन समझते हैं। उनकी नज़रों में आप एक हीलर हैं। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप एम्पैथ हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी आपके पार्टनर को लगती है वो है बहुत ही, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग है। और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए डेस्टिन्ड हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत ने जो भी उनके साथ अभी तक जो भी इधर उधर की सिचुएशंस की थी, जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे थे, उनके शायद पास्ट रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए थे, उनका कारण यही था कि उनकी किस्मत में बेस्ट चीज़ लिखी थी जो कि आप हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी ना सिर्फ पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप उन्हें डेफिनेटली उनके पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई इश्यू हो, उनकी फैमिली लाइफ बहुत ठीक ना रही हो, उनका चाइल्डहुड कुछ दिक्कत भरा रहा हो, लेकिन आप उन सारी चीज़ों से उनको बाहर निकाल रहे हैं या बाहर निकाल रही हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी लंबे समय से
फील की हैं जितना वो आपके आसपास आपकी एनर्जीज़ में फील करते हैं। तो इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली लगता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। यस। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि ना सिर्फ वो आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई आएगा, अगर आने की कोशिश करेगा, या कोई भी सिचुएशन एक्सटर्नल फैक्टर अगर आप मना कर देती हैं या कर देते हैं तो अलग बात है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि फिर वो एक बार शायद आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट अदरवाइज़ अगर आप उनको नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, तो उस चीज़ के अलावा, मतलब उस चीज़ को आपके पार्टनर डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेंगे, बट उस चीज़ के अलावा अगर कोई भी अदर चीज़ अगर आपके रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करेगी, अगर कोई और फैक्टर, किसी भी तरह का कोई भी फैक्टर हो सकता है, अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में आने की कोशिश करेगा, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली उससे क्या, मुझे लगता है हर चीज़ से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए वो कुछ भी स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। हाँ, आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके लिए इतने ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा इतने स्पेशल हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं। भले ही वो आपसे अभी तक उन्होंने कहा ना हो, जो कि मुझे लग ही रहा है कि बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पार्टनर ने टोटली अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर दी हैं। बट अगर उन्होंने नहीं भी की हैं तो भी वो नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी करेंगे या करेंगी। और साथ में मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है कि वो ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं धीरे धीरे कि वो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस किए बिना रह नहीं पाएंगे। वाह, वाओ, हाँ, यस, यस, हाँ। तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि वो आपसे कन्फेस किए बिना रह नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं वो सेल्फ रियलाइजेशन के मूड में है, वो अपने ऊपर, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने किसी चीज़ के लिए, मुझे डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ऐसे ही लग रहा है कि वो अपना कैरियर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ अपना घर बसा सकें। वो डेफिनेटली आपके साथ अपने पूरी लाइफ देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपनी तरफ से उन्हें, मतलब अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो अलग बात है, लेकिन वो आपके साथ अभी करेंट एनर्जीज़ के हिसाब से वो डेफिनेटली आपके साथ, आपके जो भी पार्टनर हैं अपनी लाइफ देखते हैं या देखती हैं, उनकी नज़रों में आप उनके डल डार्क जीवन का आप चमकता हुआ सितारा हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं। उन्होंने पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं और अब वो उन पुरानी एनर्जीज़ में बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपके साथ, मैं फिर से बोलूँगी, वो डेफिनेटली आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ा और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ मदर यूनिवर्स दिखाना चाहती हैं आपके पार्टनर की। अभी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं। अगर जिन लोगों के भी, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये सच होगा कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको बिल्कुल प्रॉपर नहीं बताया है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको कितना पसंद करते हैं या करती हैं, या आपके साथ वो एक फैमिली देखते हैं। बट मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं इस चीज़ पे, और वो बहुत ही, मुझे बार बार ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि वो बहुत ही जल्दी आपसे कन्फेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को, बहुत जल्दी। यस, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूर काम कर रहे हैं, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ये चल रहा है कि मैं अपने आप को इसके लायक बना दूं,
आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अपने आप को आपके लायक बनाना है। यूनिवर्स बार बार यही बोल रही हैं, मुझे बार बार यही बोल रही हैं कि वो अपने आप पे सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें अपने आप को आपके काबिल बनाना है। तो वो उसी चीज़ पे उनका पूरा फोकस अभी यही है कि मैं कैसे अपने आप को इसके लायक बना दूं कि मैं जब इसके पास जाऊं तो ये मुझे एक्सेप्ट कर ले या मेरे साथ घर बसाने के लिए तैयार हो जाएं। डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत ऐसी फील हो रही है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी अपने पार्टनर के साथ चाहते तो हैं रिलेशनशिप, पर आप किसी वजह से रुके हुए हैं या रुकी हुई हैं, ये मुझे नहीं पता क्यों, बट आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली लगता है अपने फाइनेंसेस या कैरियर की वजह से ही आपके साथ अभी तक वो अपनी चीज़ें नहीं पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं कह पाए हैं या कन्फेस कर पाए हैं। ये उनका जो फाइनेंसेस हैं या उनका करियर है या उनका कुछ पास्ट का ये चीज़ रही है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे डेक से देख लेती हूँ और क्या एनर्जीज़ हैं। आप लोग अभी कहीं ना कहीं डेफिनेटली पॉज में हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोगों के बीच में अभी तक कम्युनिकेशन एकदम क्लियर नहीं हुई है, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। अभी तक आपके बीच की जो बातचीत है आप लोगों की नहीं हुई है। अभी आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कन्फेस करना है, अभी आप लोगों को अपनी भावनाएं एक दूसरे के प्रति व्यक्त करनी है। तो यहाँ पे मैं इस डेक से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ और यहाँ पे मदर यूनिवर्स मुझे शुरू करने से पहले ये बोल रही हैं कि अगर आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर से, जो भी आपके क्रश हैं या पार्टनर हैं, बात करते हैं या करती हैं खुल के, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करेंगे, आपके साथ ओपन अप होंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर आपको अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहिए है तो आप उनसे यहाँ पे देखिए कार्ड आया टेकिंग रिस्क, तो आप उनसे डेफिनेटली बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। उनसे ज़रूर आप पूछिए कि आप उनसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं या कह सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डायरेक्ट कहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा और तुरंत क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके दिमाग में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं आप बहुत डाउट में है कि आपके पार्टनर पता नहीं आपके बारे में क्या सोचते हैं, पता नहीं आपको पसंद करते भी हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले ऐसी एनर्जी भी मिली थी कि आपके पार्टनर जो हैं वो उन्होंने अभी तक अपनी जो बातें हैं मन की अभी तक आपसे क्लियर कही नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ नहीं मतलब लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि वो थोड़ा सा हेजिटेटेड फील करते हैं आपसे अपने मन की बात कहने के लिए। लेकिन अगर आप अपने जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आगे रिलेशनशिप फ्यूचर उनके साथ देखते हैं या देखती हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से उनसे क्लियरली बात कर सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन से मुझे लगता है डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत और भरोसा मिलेगा, जिससे वो अपना जो उनका परफॉर्मेंस है अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति या जो भी है उनमें उनको हिम्मत मिलेगी और वो बेहतर कर पाएंगे। और आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप जो अभी कंफ्यूजन के स्टेट में हैं कि क्या ये पार्टनर मुझसे, ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, तो उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। और देखिए लिटरली क्या कार्ड आया है, टेकिंग रिस्क्स एंड मिरेकल्स। डेफिनेटली अगर आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात कहेंगी तो आपके पार्टनर तो आपके, मुझे लगता है दोनों बाहें पसार के आपका स्वागत करेंगे। वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जितने कन्फ्यूजन में आप हैं, आपसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में वो हैं और वो एक्चुअली आप सिर्फ कन्फ्यूजन में हैं कहीं ना कहीं। बट आपके पार्टनर मुझे लगता है थोड़ा डार्क एनर्जीज़ में है। आपकी एनर्जी मुझे डार्क नहीं लग रही। कन्फ्यूजन एक अलग बात हो गई और एनर्जीज़ हैवी होना एक अलग बात हो गई। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं बहुत वाइज पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी पर्सनल थॉट है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए सही हो या सभी ऐसा मानते हों इस चीज़ को, बट मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो जितना ज़्यादा स्मार्ट होता है, जो जितना ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होता है या जितना ज़्यादा इमोशनल होता है, बट वो सोच अच्छी रखता है, जो ऐसे लोग होते हैं, जो जितने मुझे
डेफिनेटली ऐसा लगता है जो जितना इंटेलिजेंट होता है उसको डार्क एनर्जीज में जाने का उसका रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। जो जितना अच्छा पर्सन होता है, जो जितना सोचता है पर्सन, क्योंकि जो सोचता है वही दूसरों के लिए सोच पाता है, जो स्मार्ट होता है वही चीज़ों के हर पहलू को देख समझ पाता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा, मैं यहाँ कहना तो नहीं चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे कहना चाहिए कि वो डिप्रेसिंग एनर्जी में उनका जाना बहुत ही स्वाभाविक सा हो जाता है कि उनको जब प्रॉपर जो उनके जो थॉट्स के लिए चैनल नहीं मिलता है या उनको प्रॉपर अटेंशन, लव, केयर नहीं मिलती है, तो उनका डार्क एनर्जीज में जाना बहुत ही, मतलब उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस तरफ जाने के। तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से खुल के पहले कह देते हैं या कह देती हैं, तो आपके पार्टनर को आप, वो जो डार्क एनर्जीज़ में हैं अभी, मैं ये नहीं कहूँगी ये डिप्रेस्ड हैं, बट थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन उनका कम लग रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्लैरिटी है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या करती हैं, ये चीज़ मुझे क्लियरली लग रही है। आप भले ही कन्फ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके कन्फ्यूज नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास्ट की वजह से अगर इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये चीज़ है कि वो आपके पार्टनर को थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहता है। और मैंने माइंड डाइवर्ट बोला तो यहाँ लिटरली जो ये क्लाउड्स हैं मुझे एकदम ब्रेन जैसे इमेज दे रहे हैं, और ये ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है एकदम सेम उसकी जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आप मुझे ये मेरा बहुत, मैं, अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, जो भी ये लोग ग्रुप देख रहे हैं, तो मैं आपसे डेफिनेटली बोलूँगी कि आप लोग अपने पार्टनर से एक बार खुल के बातचीत करिए। वाह, आप लोग डेफिनेटली अपने पार्टनर से, मेरी राय में यही है कि अपने पार्टनर का इंतज़ार करने की बजाय कि वो आपको प्रपोज करें या अपनी फीलिंग्स पहले आपसे कन्फेस करें, मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपको अपने पार्टनर से अपने मन की बात कह देनी चाहिए पहले। और देखिए, अगर आप कह देते हैं या कह देती हैं तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, है कि नहीं? आपको पता चल जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। देखिए, मैंने जो जैसा मैं बोलती जा रही हूँ, यूनिवर्स वही चीज़ आपको कंफर्मेशन के लिए उसी चीज़ के रिलेटेड कार्ड निकाल रही हैं। तो मैं डेफिनेटली आपसे ये बोलूँगी कि आप लोग अपने पार्टनर से एक बार खुल के बात ज़रूर करिए, डेफिनेटली करिए, ज़रूर करिए। आपको बहुत ज़्यादा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स तो दूर होंगे ही होंगे साथ में, क्योंकि आप जिस पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं उनके बारे में, इसीलिए तो जानना चाहते हैं, इसीलिए तो उनके लिए आप अपना समय दे के ये रीडिंग सुन रहे हैं या सुन रही हैं। और मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, ये जो बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा फील करवा रही है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील करवा रही है। मुझे ऐसे डेफिनेटली लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आप में से जो भी ये रीडिंग देखेंगे, जब भी ये रीडिंग देखेंगे, उसके बाद जाके वो लोग अपने पार्टनर से बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं उनके पार्टनर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि, मतलब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पार्टनर किसी भी तरह से परेशान हो। और जहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकती हैं या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप डेफिनेटली करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसीलिए आप लोग आफ्टर दिस रीडिंग, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप जाके उनसे, अपने पार्टनर से अपने बारे में, आप दोनों के बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बात है कि करंट एनर्जीज़ के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है उस पर आप वाह। और जो लोग ऐसा करेंगे उनके साथ क्या होगा? जो लोग ऐसा करेंगे उनके साथ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इस एनर्जी से निकल के आप लोग आगे बढ़ेंगे।
यहाँ से आप यहाँ बढ़ेंगे। मुझे एक चीज़ और भी फील हो रही है कि आप लोग ना थोड़ा सा, आप लोगों में बचपना ज़्यादा है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों में थोड़ा सा बचपना ज़्यादा है। तो आप में वो जो लड़कपन वाली बातें हैं ना, थोड़ा फैसला नहीं कर पाना तुरंत, और किसी कोई अगर आपको रास्ता दिखा देता है तो आप उस पर चल पाते हैं आराम से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट खुद से आपको चीज़ें और रास्ते समझ में नहीं आते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहीं से भी कह रही कि आप किसी भी तरीके से कम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो उतने नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी की ओपिनियन से आपको चीज़ें जल्दी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे इसी कार्ड से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी गाइस। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी फाइनली, कि मुझे ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है आप दोनों के लिए, आपके लिए भी, और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं उनके लिए भी, कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और आप लोग ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ओल्ड सोल्स हैं, प्रीवियस, मतलब कई लाइफ टाइम से। मुझे लगता है बहुत, मतलब मुझे लगता क्या है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग कई लाइफ टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए आप लोग मेहनत भी करते हैं एनर्जेटिकली, बट आप लोग कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहे, जो कि था दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। आप लोगों का या आपके पार्टनर का कुछ तो काम ऐसा होगा जिससे आप काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, और ये मदद किसी भी रूप में हो सकती है, यहाँ तक कि एज सिंपल एज दैट कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हों और वहाँ से आप लोगों की किसी भी तरीके से मदद करते हों। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में आप लोग इनकारनेट हुए हैं एक दूसरे के साथ घर बसाने के लिए, एक दूसरे को समय देने के लिए। जो समय आपने अपना सामाजिक कार्यों में लगाया है अभी तक, जो कि मुझे लगता है कि पिछले जो भी आपके लाइफ टाइम रहे हैं, उसमें आपने अपना ज़्यादातर समय दूसरों के उत्थान, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को बेहतर बनाने के लिए जो लगाया है, दूसरों को शिक्षित करने में जो लगाया है, उस चीज़ में आपका सारा समय गया। और आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि आप परिवार उस टाइम नहीं बना पाए थे, आप लोग यूनियन में नहीं आ पाए थे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में, इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में आपका जो सोल मिशन है, जो आपका जिस मकसद से आप लोग इस दुनिया में आए हैं, वो ये है कि एक दूसरे के साथ यूनियन में आके परिवार बनाना, एक साथ रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी तक दूसरों को खुशियाँ दी हैं, अब इस लाइफ टाइम में आपको यूनिवर्स ने ये ब्लेसिंग दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको खुश रहने का हक है। आपको आपस में रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय करिए। ऐसी फीलिंग मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। तो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ फील हो रहा है कि आप लोग ओल्ड सोल्स हैं गाइस, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि यूनिवर्स ने कहा बस करो, अब तुम भी अगर इंसान के जन्म में आप आए हैं, इस धरती पे आपने जन्म लिया है इंसान के रूप में, तो आप इंसान जो चीज़ें इंसानों के लिए बनी हैं, घर परिवार, बच्चे, पेट्स और बाकी चीज़ें, आप उन चीज़ों को एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को इन जनरल। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती हैं, एक स्पेशल मैसेज था ये यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी ये रीडिंग आज देख रहे हैं उन लोगों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पॉजिटिव, और मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मुझे बहुत ही डीप एनर्जीज़ फील हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही हैं कि आप लोग दूसरों के लिए करते करते, दूसरों को देते देते आप खुद को, आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को भुला दिया है। और यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ये समय आपका अपने ऊपर ध्यान देने का है, अपने ऊपर समय, एनर्जी, पैसा खर्च करने का है, अपने ऊपर खुद को खुश रखने का है। खुद को खुश रखना मतलब आप दोनों साथ में यूनियन में,
एक साथ में खुद को, मतलब ऐसा नहीं है मैं अगर खुद को बोल रही हूँ कि आप अपने आप को खुश रखिए, आपके पार्टनर, वैसा नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग है। एक चीज़ मुझे यूनिवर्स यहाँ बोल रही हैं कि अगर आप लोग इस लाइफ टाइम में साथ में नहीं आते हैं तो आपको इस दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा और फिर आपको इन लेसन से गुज़रना पड़ेगा जिस लेसन से आप अभी तक गुजरे हैं, या अगर आप यूनियन में नहीं आते हैं गुजरेंगे। ये आपकी साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। मुझे यूनिवर्स ऐसा बोल रही हैं जब तक आप लोग यूनियन में आके, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी मुझे मिल रही है कि जब तक अगर आप लोग यूनियन में नहीं आएंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ घर बसा के अपने घर को, मैरिड लाइफ को, अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक आपको बार बार इस दुनिया में, इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, आपको इस प्लैनेट पे वापस आना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी मुझे इस वक्त फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फील हो रही है गाइस। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ओके देखिए आपकी मर्ज़ी है। जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, मदर यूनिवर्स मुझे जो बता रही है वो मैंने आपको बता दिया। हर चीज़ का फैसला लेने का, हर चीज़ पे काम करने का आपका अपना होना चाहिए, आपकी इच्छा। फ्री विल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फेट, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे कहती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो भी मैंने कहा ये आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आप अपने पार्टनर से बातचीत ज़रूर करिएगा। मुझे डेफिनेटली लगता है आप लोग बहुत ही चुनिंदा लोगों में से आते हैं इस दुनिया के, उन कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं सोसाइटी के। आप लोग, मुझे बहुत ही डीप लेवल पे लग रहा है कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कुछ ऐसा हो कि आपका कुछ काम ऐसा हो, लेकिन आप लोग नेचुरल हीलर्स हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली ये फीलिंग आ रही है। आप लोग किसी ना किसी तरह के डॉक्टर्स हो सकते हैं, चाहे इंसानों के हों या जानवरों के हों, या आप लोग, कुछ तो आपका काम ऐसा हो सकता है। कुछ लोग लिटरली, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, कुछ लोग प्रीचर्स हो सकते हैं, कहीं पे टीचर हो सकते हैं, कहीं पे आप लोग गुरु हो सकते हैं, आप लोग किसी तरह के जो टॉक्स देते हैं, जो इस तरह के लोग, इस तरह की बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी फील हो रही है मुझे आपकी, स्पेशली आपके पार्टनर की। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर की, बट मुझे पार्टनर की आपकी थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। आप भी ऑब्वियसली बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट हैं, तभी आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड हैं। और एक चीज़ यहाँ पे अभी अभी यूनिवर्स ने बोला कि आप लोगों की जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हो सके अपनी इस इंट्यूशन को आप डेवलप करने की कोशिश करिए, अपने डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को इन्हेंस करने की कोशिश करिए, और उसके बाद आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर जवाब, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको विद इन से मिल जाएगा। ओके बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और डीप रीडिंग हो गई थी गाइज आज की आप लोगों की। तो चलिए इसी बहुत ही अच्छे नोट और बहुत ही अच्छे कार्ड पे मैं आपकी रीडिंग आज की यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगी। और आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई विल सी यू इन माय अदर वीडियोस। बाय बाय। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2। जिन लोगों का भी नाम का पहला जो अक्षर है, जो इनिशियल लेटर है, वो BDGHJLMOSTVX या Z है, तो देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग होने वाली है आज की। चलिए जल्दी से देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में इस वक्त। ओके आप जिसके लिए भी पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, सबसे पहली चीज़ जो यूनिवर्स ने मुझे बोली, आप उनसे बहुत जल्दी
इन पर्सन मिलने वाले हैं या मिलने वाली हैं। आपकी जो है ना फिज़िकल मुलाकात होने वाली है। फिज़िकल मुलाकात का मतलब आमने सामने से आप लोग बातचीत करेंगे बैठ के, इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है। अगर सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सामने से मिल के बैठ के बात कर सकें, तो कहीं ना कहीं आपका आमना सामना ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं आप लोग? क्या क्या पूछना है आपको अपने पार्टनर के बारे में? क्या क्या जानना है? सिर्फ उनके मन की बात जाननी है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही हैं? पर जो भी चल रहा हो, मुझे अभी अभी यूनिवर्स ने बोला कि आपके दिमाग में ना आग जल रही है, आग, लिटरली जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, ये जानने के लिए ना आप इतना ज़्यादा बेताब हैं, इतना ज़्यादा बेताब हैं। और यहाँ मुझे मैक्सिमम एक एनर्जी जो फील हो रही है, ये फील हो रही है कि आप लोगों का जो है ना फायर साइन होने की चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपका जो सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। और ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ बहुत ही बढ़िया खबर मिलने वाली है, कुछ बहुत ही अच्छा आपको कहीं पे आपने किसी चीज़ के लिए काम कर रहे थे, उस चीज़ की आपको अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते थे या आपने कुछ कहा है, उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या रिप्लाई देंगे नहीं देंगे, तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि आपको जानकारी मिलने वाली है। और आपके पार्टनर से अगर आपने अपना लव कन्फेस कर दिया है तो वो आपके लव को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। यस, वो आपके लव को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये देख के ताज्जुब भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचेंगे, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो कितना डर रहा था या इतना डर रही थी कि मैंने इसको अपने मन की बात बता दी और ये थोड़े से पॉज में थे, ये मुझे बता नहीं रहे थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, और इन्होंने तो मुझे एकदम सरप्राइज़ ही कर दिया मेरा लव एक्सेप्ट करके। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी क्यूट सी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है ना वो जो फर्स्ट रोमांटिक जो लव होता है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो होती है, जो स्कूल या कॉलेज लव, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। बट कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन लग रहे हैं, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन लग रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि वो फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं हर वक्त। ऑल्दो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में हमेशा ही सोचते रहते हैं। और इसकी वजह से वो ना कभी कभी ओवर, जो उनका जो सोचने का जो ब्रेन है ना, उनका कभी कभी ब्रेन उनका उन्हीं रिपीटेड सोच और पैटर्न से ओवरलोड होके एकदम बर्नट आउट हो जाता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आपने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड बॉन्ड्स के हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों, या तो आप या आपके पार्टनर या आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आप लोगों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। आप थोड़ा हैप्पी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी हैप्पी पर्सनालिटी है और थोड़ी सी चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है। बट आपके पार्टनर जो हैं वो अपने ही दिल दिमाग में पता नहीं किस वजह से, यूनिवर्स क्यों, किस वजह से, जिनके बारे में भी ये लोग पूछ रहे हैं इस वक्त, जो भी ये फाइल देख रहा है, ये ग्रुप देख रहा है, क्यों जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं वो परेशान हैं, क्यों परेशान है इतना ज़्यादा। वो फ्यूचर को लेके परेशान है कि आपके साथ वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से वो लेके परेशान है कि क्या
मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही सीरियस एक रिलेशनशिप में रहे थे, या नहीं रहे थे इस रिलेशनशिप में तो वो सीरियसली किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी कहीं ना कहीं उनका रिश्ता पक्का हुआ हो और फिर वो वर्कआउट ना किया हो और वो शादी टूट गई हो और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी करेंटली हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने उनको अपनी फीलिंग्स बता दी हैं और वो अपने पास्ट की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो आपकी जो भावनाएं हैं उनको समझते हैं, कद्र करते हैं, बट उनको एक्सेप्ट करने में बहुत कष्ट हो रहा है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत डर लग रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट अगर मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ अगर आज इस पर्सन को, तो कहीं ये मेरे साथ फिर से वैसा ही ना हो जाए जैसा मेरे साथ में पास्ट में हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर डरे हुए हैं, बट वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो कहीं नहीं ये चाहते हैं कि आपसे दूर हों, किसी भी तरीके से वो दूर नहीं होना चाहते हैं, बट आपके साथ आपके पास आने में ही उन्हें डर लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है भले ही ये आपसे मुझे लगता है कि सारे ही वांट के कार्ड आ गए हैं गाइस। तो हाँ, जैसा कि मैं बोल रही थी कि वो अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, अच्छे से खुल के बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, अपने मन की बातें नहीं बताते हैं आपको, आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर खुल के अपने मन की बात की वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं या जितना कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो ओके तो यहाँ पे मैं आपसे डेफिनेटली एक चीज़ बोलूँगी, वो जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन की। डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन की, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो इतना डरे हुए हैं या डरी हुई हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को, आपकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूं तो कैसे करूं। और एक दूसरी जो चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है वो आपके व्हाट्सएप इमेजेस चेक करते हों, प्रोफाइल पिक चेक करते हों, या आपके साथ आपने कभी उनके साथ कहीं चैट की हो तो वो चैट्स बार बार पढ़ते हैं। अगर आप किसी ऐप को, सोशल मीडिया ऐप पे हैं, किसी पे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो वहाँ पे जाके वो आपको पिक्चर्स को आपके देखना, बार बार देखना, इस तरह की हरकतें आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही हैं डेफिनेटली। मैं गाइस आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सी हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक डेक में एक सूट के 14 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और आपके लिए वॉन्ड्स के कितने कार्ड्स निकल कर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिर्फ 3 कार्ड और बचे हैं, आपका पूरा डेक कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके करंट पार्टनर हैं, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके साथ अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी देखते हैं, बिताना चाहती हैं। और साथ में एक चीज़ ये भी है, मुझे लग रहा है कि जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। उनकी लाइफ के कुछ मेजर टुकड़े हैं जो मिसिंग हैं उनकी लाइफ से, कुछ पजल्स हैं, कुछ रिडल्स हैं उनकी लाइफ में जो चल रही हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है दैट योर आंसर टू
हिज और हर एवरी क्वेश्चन। आपके साथ वो शुरुआत से अंत तक सब कुछ अपना देखते हैं, अपना सारा जीवन। और यही चीज़ है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, इस इंसान के साथ मैं कैसे अपनी ज़िंदगी देख सकती हूँ, वो भी इतनी एकदम शुरुआत से अंत तक, जबकि मैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा पास्ट में इतने एक्सपीरियंसेस से गुज़र चुका हूँ या गुज़र चुकी हूँ। मैं कैसे किसी दूसरे पर्सन के साथ वो सब चीज़ें दोबारा फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ये सोच सोच के वो एकदम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर, कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो आपके, ये शायद आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप के साथ वो रिलेशनशिप में रहे हों और अब दोबारा उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लियो एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। मैंने बोला था ना फायर साइन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो ये है कार्ड सन, ये भी फायर को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा सूट के आपके 11 कार्ड्स हैं, सब फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है जो कार्ड हमारा 8 नंबर का स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये हमारा लियो साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी जिन लोगों का भी सन साइन जो है लियो है, ये आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी अभी बताई कि आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्स आपके लिए बहुत ही अच्छे मैच हैं या थे, और आप अपने एक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है। मुझे यहाँ पे प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, जिनके लिए स्पेसिफिक जो मैं रीडिंग बोल रही हूँ, जिन लोगों के लिए जिनका सनशाइन लियो है, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि आप लोग ना पैशनेटली बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपका अपने पार्टनर के साथ। और इसलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं खुद से कि क्यों ऐसा है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आनी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आप ना अपने पार्टनर के सामने एकदम हेल्पलेस फील करते हैं। जब भी आपको अपने पार्टनर का ख्याल आता है, जब भी उनकी याद आती है, तो आपको याद आता है कि आपके पार्टनर आपको कितनी ज़्यादा केयर करते थे, आपकी कितनी ज़्यादा आपसे अफेक्शनेट थे, आपको कितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे कि आप उनके सामने एकदम, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत पावरफुल हैं, बट आप अपने पार्टनर के सामने एकदम पावरलेस फील करते थे, एकदम विदाउट, जिसे कहते हैं ना, विदाउट एनी गार्ड्स। आप अपने आराम से अपने सारे गार्ड्स नीचे कर सकते थे, आराम से अपने सारे गार्ड्स डाउन कर सकते थे। आप ट्रू टू योर सेल्फ आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते थे कहीं ना कहीं। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है आपको, दिमाग में आपको, कि अब इन सब चीज़ों का, अब इन सब फीलिंग्स का क्या फ़ायदा कि वो तो अभी मेरा एक्स है या तो वो तो अभी मेरी एक्स है, और मैं उसके लिए अभी भी ऐसा फील कर रहा हूँ। उसकी जब भी याद आती है तो मैं पावरलेस फील करता हूँ, मैं क्यों उसको इतना याद करता हूँ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर बिज़ी in their lives, they are happy in their lives, they moved on very well in their lives, और मैं I am still stuck in this past situation. ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी थी ये गाइज। लेकिन ये जो रीडिंग थी स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में जो भी लोग आते हैं जिनका सनशाइन लियो है, ये उनके लिए ही ये मैसेज था, जो ये पार्ट था एक्सक्लूसिवली उनके लिए था। आप में से कुछ लोगों के लिए भी ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट
इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी, इन जनरल भी जितने भी लोग इस ग्रुप में आते हैं, आप लोग सभी लोग थोड़ा सा मिसिंग एनर्जीज़ में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप या आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, और वो नो मैटर कितना हार्ड वो ट्राई करते हैं इस चीज़ को बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही मैच्योर्ड वे में हैंडल करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वे में हैंडल करने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं एकदम से हेल्पलेस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सिचुएशन में जस्टिस चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप लोग में से जो भी लोग ये अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो आपके एक्स आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत ही सीवियरली मिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको कभी नहीं दिखाते हैं, कभी नहीं जताते हैं, आपको बिल्कुल जाहिर होने नहीं देते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। और ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर और ज़्यादा परेशान करती है कि मैं कैसे इसको मिस कर सकता हूँ, मैं कैसे इसको मिस कर सकती हूँ, ये अपनी लाइफ में खुश है और मैं क्यों मूव ऑन हो नहीं पा रहा हूँ या हो नहीं पा रही हूँ। मुझे बार बार यही एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपको हर तरीके से भुलाने की और एक जनरली एक ऐसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उनकी लाइफ के, तो थे, आप उनके एक्स थे, हैं मतलब तो हैं, आप उनके पास्ट पार्टनर थे तो थे, बट कहीं ना कहीं वो कितना भी काम कर लें इस चीज़ पे, नो मैटर वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में या क्या करती हैं अपनी लाइफ में, वो इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको मिस इतना ज़्यादा करते हैं या करती हैं, इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि वो अगर भी तो आपके एक्स किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो भी वो आपको बिल्कुल भुला नहीं पाए हैं। वो किसी के साथ रिलेशन उन्होंने शायद इसलिए ही बनाया है कि वो आपको भुला सकें, बट वो चीज़ भी उनको आपको भूलने नहीं देती। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ समय ऐसा है, स्पेशली रात का समय, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बिना याद किए कभी नहीं सोते या सोती हैं। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बट ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा लग रही है कि वो ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश करते हैं, और जितना हार्ड वो कोशिश करते हैं आपको भुलाने की, आप उतना ही ज़्यादा उनको याद आते हैं। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। और अगर ये आप अपने एक्स के लिए नहीं, किसी क्रश के लिए पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, तो देख लेते हैं। तो आपके क्रश के बारे में बोलना चाहूँगी, आपके क्रश का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो कुछ उनकी लाइफ में अभी कुछ मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ हैवी एनर्जी से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे हैं, आप इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको जितना समय दिया करते थे या देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा और क्वालिटी टाइम आपको देंगे। वाओ, ओके, वाओ, ओह माय गॉड, वाह, ओके, ओह माय, तो जो लोग भी वाह, बहुत ही अच्छी स्टोरी। ओके, मैं जितने कार्ड्स निकालती जाऊंगी मैं उतनी बार वाव बोलती जाऊंगी, तो क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत सुंदर आए। तो जिन लोगों को भी जो लोग भी अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हैं, अभी से थोड़ी जो अभी हमने देखा कि हम एक्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हमने क्रश के लिए जो हम पूछ रहे हैं, जो लोग अपने क्रश के बारे में या अपने कमिटेड पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जीज में बताऊं
जो पार्टनर आपके आपको अभी तक पूरा ढंग से समय नहीं दे पा रहे थे, किसी भी वजह से आपका जो है ना अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। वो उनका कुछ एक साइकिल थी, उनका कुछ एक, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी कुछ एक उनकी लाइफ में कुछ एक मेजर ऐसी चीज़ चल रही थी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी। कुछ एक चीज़ थी जो वो चल रही थी लेकिन वो उनके लिए अच्छी नहीं थी और वो ख़त्म हो गई, तो वो भी उनके लिए आसान नहीं था उस चीज़ को ख़त्म करना। बट अब वो उस चीज़ को जब वो ख़त्म कर रहे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और टाइम उधर देना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि वो साइकिल उनकी ऑलरेडी ख़त्म होने की कागार पे है या ऑलरेडी हो चुकी है, बिल्कुल, या तो ख़त्म होने ही वाली है अगर नहीं हुई है जिन लोगों की भी। और जैसे ही वो उनका उधर वाला जो उनके वो वाली साइकिल है वो ख़त्म होती है तो उनका जो पूरा समय है वो टोटली फिर आपका है, टोटली आपका है जो भी समय है। और फिर आप लोगों का जो अभी जो आप आजकल जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप क्रेव कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें एंड इवन बेटर फॉर्म में आपको मिलने वाली हैं, मैं ये बोलूँगी। तो आप लोग जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं इस चीज़ को लेके, और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी परेशानी भी ख़त्म होने वाली है। तो आप बिल्कुल, और जहाँ तक है मुझे लगता है आपकी परेशानी इसलिए ख़त्म होने वाली है क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे थे और आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे थे। और क्योंकि वो समय देने लगेंगे, ना सिर्फ समय देंगे, आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी देंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर, अगर अभी तक उन्होंने प्रपोज़ नहीं किया है तो वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ भी करेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और इफ़ नॉट, अगर अभी शादी के लिए प्रपोज़ नहीं करते हैं या नहीं करती हैं तो भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा गुड एनर्जीज़ में रखेंगे अब से। जैसे ही उनका वो जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, गुड और वाइब्रेंट एनर्जीज़ में आने वाले हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो आप भी जो है, मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा भी परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं तो परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, ये ख़त्म ही होने वाली हैं ये चीज़ें। और ये जितनी भी एनर्जी है, जो भी डार्क एनर्जी थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और आप लोग बहुत ही गुड, बहुत ही ज़्यादा गुड एनर्जीज़ में आने वाले हैं, एक्सट्रीमली गुड एनर्जीज़ में आने वाले हैं। और जो लोग भी यहाँ शादी करना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या वो उनसे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, डेफिनेटली हैं, डेफिनेटली हैं। अभी नहीं, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय है, बट डेफिनेटली हैं। और मैं यहाँ पे आपसे बोलूँगी ओके मैंने जब ये रीडिंग शुरू की थी तो बड़ी ही हैवी काइंड ऑफ एनर्जी आ रही थी, स्पेशली वो जो लियो की एनर्जी आई थी वो बहुत ही हैवी एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। बट अभी जो एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए, जो लोग आप लोग अपने क्रश या कमिटेड पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब बहुत अच्छी से, मैं आप जितना अच्छा चाहते हैं, जितना अच्छा सोचते हैं, जितना अच्छा इमेजिन करते हैं, उतनी अच्छी होने वाली है। साथ में मैं आपसे एक चीज़ ये डेफिनेटली बोलूँगी कि आप लोग, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को जो शादी होगी वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से होगी, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और शादी के बाद जो आपकी लाइफ होगी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगी। आप लोग जो आप और आपके पार्टनर होंगे वो फिज़िकली आप लोग एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे हमेशा के लिए, ये भी मुझे लग रहा है। और फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। आपकी जो फैमिली होगी ना, बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू फैमिली होगी, जिसे मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग एक बहुत ही रिच फैमिली बनाएंगे। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पे भी जो लोग भी फीमेल्स हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, आप लोग तो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि आप लोग ना एक महारानी की तरह आने वाली अपनी सारी ज़िंदगी बिताने वाली हैं। और मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को डेफिनेटली ये एनर्जीज़ ऑलरेडी फील हो रही हैं कि आपका ये जो भी जितना भी टफ और हार्ड टाइम था ये ख़त्म होने वाला है। ऑन द वर्ज ऑफ मैंने बोला था ना कि फिनिशिंग ऑफ दैट कार्मिक साइकिल, आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, वो उस कार्मिक साइकिल के एंड पे हैं।
और जैसे ही वो साइकिल कम्प्लीटली एंड होगी, आप लोगों का अच्छा बहुत ही अच्छा नया जो टाइम है स्टार्ट होगा। और इस चीज़ में मुझे कहीं टाइम नज़र नहीं आ रहा कि कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक चीज़ मैं यहाँ पे भी बोलूँगी, आप लोग जब दोबारा जैसे ही आपके पार्टनर अपनी पुरानी एनर्जी से निकल के आएंगे ना, तो वो एक बहुत ही नए और फ्रेश पर्सन बन के निकल के आएंगे और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकल के आएंगे। तो जो चीज़ें अभी तक आपको लगता था कि ये तो छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा पार्टनर क्यों परेशान हो जाता है या हो जाती हैं, तो वहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी कि वो जो छोटी छोटी बातें आपको लगती थी कि वो परेशान हो जाते थे या हो जाती थी, शायद उन चीज़ों को, उन बातों को, उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए ही उनकी लाइफ में ये कार्मिक साइकिल आई है या आई थी। और अब उस साइकिल के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो एक फ्रेश न्यू पर्सन बन के निकलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे। फिर ये वो ऐसे होंगे कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालना पसंद करते होंगे। पसंद करने का से ज़्यादा मुझे लगता है उनमें काबिलियत है कि वो अपनी सारी सिचुएशंस को अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक उनको एडजस्ट कर सकें। वो फिर आपके पार्टनर जो हैं वो फिर आपसे मैं बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो फिर अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेंगे, अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। आई रियली होप कि जो मैंने बोला आपकी समझ में आया हो। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर फिर अपनी सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। अगर कोई हार्ड सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मेजर साइकिल है, जो अब कंप्लीट होने वाली है या हो चुकी है अभी नियर पास्ट में, तो उस साइकिल ने इनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है और ये एकदम नए पर्सन बन के निकल गए हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा आपको खुश रखने वाले हैं आने वाले समय में। नो मैटर आप कितना आपने झेल लिया है, आपका कितना आप परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी अपनी लव लाइफ में, अब आपको आगे परेशान नहीं होना है। यूनिवर्स ने आपकी परेशानियां देख ली हैं और अब वो आपको आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करने वाली हैं गुड टाइम और गुड एनर्जीज से। और जो लोग शादी करने के इच्छुक है अपने पार्टनर से, मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि उन लोगों की शादी ज़रूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, उनसे हो, तो आपकी शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे कि उनसे हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी शादी भी, कोर्ट मैरिज भी आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर यूनिवर्स हमें बताना चाहेंगे अभी, तो देख लेते हैं कुछ और जानकारी ग्रुप 2 के लिए। दो कार्ड हैं तो मैं यहाँ से आपसे बोलना चाहूँगी, आपने जो भी सब्र किया है अपने पार्टनर को लेके आज तक, अभी तक, इस रीडिंग तक, यहाँ मुझे मदर यूनिवर्स बोल रही है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका जो भी टाइम है ना, वो अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है, आपका जो आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इस वजह से आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जो आपके जो डार्क एनर्जीज़ हैं, जो आप रात भर सोच के जिस बारे में परेशान रहते हैं या रहती हैं, वो चीज़ें आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, बिल्कुल दूर होने वाली हैं आपकी सारी चिंताएँ और परेशानी, और आप फिर से एकदम फ्री फील करेंगे, फ्री लाइक अ बर्ड ऐसा फील होगा आपको। बस थोड़ा सा आपने जो इतने लंबे समय से सब्र रखा है, इस सब्र को थोड़े दिन तक अपने और बनाए रखिए, थोड़े दिन तक अपने आप को और संभाले रखिए, और आपकी लाइफ की एकदम नई फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ये बहुत ही स्टेबल शुरुआत होने वाली है। मतलब यूनिवर्स मुझे बार बार बोल रही है कि मैं आपसे बोलूँ थोड़ा सा धैर्य और रखिए और आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, जहाँ पे आप हर दिन हर वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ही हैप्पी रहेंगे, आपको बहुत ही हैप्पी टाइम शुरू होने वाला है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो लोग इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोगों के सर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द सा
अभी हो रहा है या इन जनरल थोड़ा बहुत होता है सर, भारी भारी सा रहता है, कुछ इस तरह की दिक्कतें आपको होती हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी वो चीज़ भी, वो परेशानी, वो समस्या भी आपकी बिल्कुल दूर होने वाली है, बिल्कुल ही नहीं है फ्यूचर बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा समय मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे बार बार 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड आपके लिए दिख रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, दूर होने वाली है। यस, आपकी लाइफ में जो स्टैग्नेशन था ना, वो स्टैग्नेशन दूर होकर आपकी लाइफ फिर से एक जस्ट लाइक अ क्लीन रिवर फिर से बहने वाली है, फ्री फ्लोइंग होने वाली है। आपके लाइफ में जो भी स्टैग्नेशन था किसी भी तरह के लिए, स्पेशली लव लाइफ में जो भी स्टैग्नेशन था, वो एकदम से, देखिए मैंने बोला लव लाइफ और लव कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में जो भी स्टैग्नेशन था वो आपका बिल्कुल दूर होने वाला है, कम्प्लीटली दूर होने वाला है। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार ये जो आपके पार्टनर की जो साइकिल है, जो उनका जो टावर मोमेंट है, वो जैसे ही वो उस चीज़ से बाहर निकलते हैं या निकलती हैं, उसके बाद आपकी सब चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही फास्ट पेस में होंगी। साथ में कहीं ना कहीं मुझे उसके बाद आपकी शादी नज़र आ रही है कि आपकी शादी भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए इतना काम कर रहे हैं कि वो आपके फैमिली के पास जाके डायरेक्टली आपका हाथ मांगेंगे, हम मांगेंगे, इस तरह की एनर्जी। मतलब होगी लव मैरिज, लेकिन वो लव कम अरेंज, मतलब अगर भी आप लोगों की लव मैरिज हो रही है तो भी आपकी फैमिली भी, आपके घर वाले भी आपके रिश्ते के लिए मान जाएंगे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी शादी मुझे लग रही है आपकी। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग जैसे ही इस रास्ते पे आगे बढ़ते आए हैं अभी तक, इसी तरह से अपने धैर्य को बनाए रखें और इसी रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ते रहें। आपके पार्टनर आपको ज़रूर मिलेंगे जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और उसके बाद बहुत ही आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। मतलब जो चीज़ें अभी आपको लगता है कि कितनी डार्क एनर्जी है, देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है आपके लिए। वाव जो एनर्जी अभी आपको लगता है ना इतनी डार्क है, इतना है, और कॉन्स्टेंटली ये चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है, और क्यों इस कार्ड से भी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही थी। फिर इस कार्ड में भी मुझे वही चीज़ दिख रही है एक कि अगर आप में से किसी लोगों के आँख में कोई समस्या है, अगर किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी सी समस्या है, तो आप लोग अपनी आँख की समस्या के लिए डॉक्टर को मिलिए। ये किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह की आँख रिलेटेड समस्या हो सकती है, या सर की अगर कुछ तकलीफ़ है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। मुझे कुछ मेजर चीज़ तो नहीं लग रही है, बट स्टिल ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मैं इस चीज़ के लिए बोल दूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की सर में, हेड या नेक में और आँख में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, और अगर यूनिवर्स ने अभी भी बोला कि अगर कुछ लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, कुछ लोगों को रात में नींद आने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो आपको इस समस्या के लिए एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स मदर यूनिवर्स ने आपके लिए दिखाए हैं, क्या है मैं देख लेती हूँ। आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल निकल के आने वाले हैं इस सिचुएशन से, स्पेशली आपके पार्टनर निकल के आने वाले हैं, और साथ में मुझे यहाँ पे क्लियरली आपका घर बसता हुआ नज़र आ रहा है। लिटरली आपकी शादी होते, घर बसते, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ऐसा भी फील हो रही है कि जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ आप अगर किसी तरह का कोई छोटा मोटा काम शुरू करते हैं, छोटा मोटा ज़रूरी नहीं है, छोटा किसी भी तरह का अगर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम शुरू करते हैं तो वो काम भी आपका बहुत सक्सेसफुल होगा। एक ये चीज़ भी मुझे साफ साफ नज़र आ रही है इस ग्रुप के लिए। और जो भी काम करेंगे आपको उस काम में सक्सेस बहुत मिलेगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर अगर कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस है। सिर्फ सक्सेस नहीं है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। वो बिज़नेस आपका ना सिर्फ बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, उस बिज़नेस से आपको पैसा बहुत मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक लास्ट मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी आज, वो ये है कि आप लोगों की जितनी भी
करंट या पास्ट एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और आप लोग बहुत ही एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में। तो पुरानी चीज़ों को लेके परेशान होना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा किसी के लिए कि बहुत ज़्यादा समय किसी को भी लगेगा अपनी एनर्जी को चेंज होता फील करने के लिए। आपकी एनर्जीज़ ऑलरेडी आपको फील हो रही होंगी कि चेंज हो रही हैं, यस। और इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड हैं। आप लोग जो सब इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। मैं आपके लिए कार्ड निकालती रहूँगी और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कार्ड्स आपके लिए निकलते रहेंगे, इसलिए इन सुंदर कार्ड्स में मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करना चाहूँगी। सारे ही देखिए आप कितने सुंदर कितने प्यारे कार्ड्स हैं आपकी। मुझे बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप लोगों की लव कम अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों के या अरेंज कम लव जो भी है, आपके पार्टनर के साथ आपका प्यार बहुत रहेगा और पार्टनर के साथ आपकी स्टेबिलिटी बहुत रहेगी। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस आपका बहुत सक्सेसफुल होगा। और इसी के साथ मैं आज की ये रीडिंग यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगी। आप लोगों से एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप लोगों की अगर कोई भी डार्क और डल एनर्जी है इस वक्त के लिए तो वो बस बहुत टेम्प्रेरी है। इस एनर्जी से आप ऑलरेडी मुझे लगता है निकल चुके हैं या ऑलमोस्ट निकलने के वर्ज पे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने क्रश या कमिटेड पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हैं। अगर आप अपने लिए एक्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि एक्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्पेशली वो कहीं ना कहीं फिज़िकल इंटीमेसी मिस करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना वो पैशनेट आपके लिए फ़ील करते हैं और वो जितना ज़्यादा आपसे दूर भागना चाहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा आपको वो अपने एनर्जेटिकली करीब पाते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, ये सुन के आप मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है उसको अपने कर्म का फल मिल रहा है ना। और मैं जब उसके लिए परेशान होता था या परेशान होती थी तो उसको समझ में नहीं आया, आज उसको इस एनर्जी में वो है तो दे डिज़र्व इट। और अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली दे डिज़र्व इट। और अगर आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि आपके पार्टनर भले ही वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट आप जो भी एक्स के लिए देख रहा है, स्पेशली जो इनका लियो सनशाइन है वो देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि इट्स बेटर टू मूव ऑन। ये मेरी पर्सनल राय है। जो कार्ड्स है और जो अभी भी करंट एनर्जी मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए वो यही हो रही है। अगर फिर भी आप अपने एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या चाहती हैं तो आप अपनी फ्री विल है उसको इस्तेमाल करिए और मैनिफेस्ट कीजिए और रिलेशनशिप को अच्छा और बेटर बनाने की मदर यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज़ भेजिए और मदर यूनिवर्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगी अगर वो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर मदर यूनिवर्स को लगेगा वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर पार्टनर देंगी। क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग भी इस ग्रुप में आते हैं, मुझे सभी के लिए ये लग रहा है कि आप लोग अपने ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम से आपकी शादी होगी। आप लोगों की मुझे ऐसे नॉर्मल शादियाँ ये नहीं लग रही है कि आप एकदम नॉर्मल लाइफ पार्टनर जैसे नहीं, ट्रू सोलमेट, ट्रू जो डिवाइन पार्टनर है, ऐसी फीलिंग लग रही है मुझे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइज। आई रियली होप कि आपने इस वीडियो को बहुत इन्जॉय किया हो, कि मैंने किया है। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है और मुझे लगता है ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही आपका अगर कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने और किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय।